ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप किसी भी कोचिंग में हो, आपके मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा काइनेमेटिक्स का। एक 2 मीटर वाइड ट्रक है, देखिए लिखा है, ये एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। मैं मान लूँ कि ये स्ट्रेट रोड है ना, और जो ट्रक का फेस है, मैं यहाँ मान रहा हूँ कि ट्रक का फेस ये वाला है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने दे रखा है कि 2 मीटर की चौड़ाई है। और इससे 4 मीटर की दूरी पे, रोड पे 4 मीटर की दूरी पे यहाँ कहीं एक लड़का पॉइंट ए से चल रहा है और उसका काम है रोड क्रॉस करना। और उन्होंने बोला है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड v से लड़का रोड क्रॉस करेगा व्हेन द ट्रक इज़ 4 मीटर अवे। तो 4 मीटर तो मैंने बना दिया। अब हमारे दिमाग में आता है कि भाई वो सीधा क्रॉस करे, सामने यहाँ आ जाए, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा क्रॉस करेगा तो वो हिट हो जाएगा ट्रक से। अक्लमंदी इस बात में है कि ही शुड क्रॉस लाइक दिस, दैट विल गिव हिम एक्स्ट्रा डिस्टेंस, that will also give truck extra distance to travel and he will be safe. So he should travel at some angle like this, theta. This is more like river crossing problems. So let's suppose कि वो भी velocity से along this line cross करता है. Now let's see. So when I think like this, कि जब तक वो cross करेगा by this time, how much space truck has to move? How much space have you given truck to move? तो 4 तो यही हो गया, and plus if I draw a line like this, how much will this much be? How much will this much be? कितना होगा ये डिस्टेंस? तो दैट विल बी, ट्रक को मूव होने के लिए 4 के अलावा कुछ और मिल गया। कितना मिल गया? दैट विल बी, अगर स्ट्रेट लाइन को 2 माने तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस दिखा रहा हूँ ना मैं, ये 2 cot थीटा होगा। कौन सा? ऊपर वाला 2 cot थीटा होगा। आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये जो है ये 2 है, दिस इज़ 2, तो वो लाइन 2 cot थीटा होगी। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रक? द स्पीड ऑफ द ट्रक इज़ 8। सो दिस इज़ द टाइम द बॉय हैज़ टू अवेलेबल टू क्रॉस द रोड। ना बॉय जिस तरह से मूव हो रहा है उसको मैं सो ये वाली लाइन पे बॉय मूव हो रहा है ना, तो दिस मच विल बी 2 cosec थीटा। सो 2 cosec थीटा and boy speed is v, so boy has this much. So these two should be equal because both are time only, दोनों ही टाइम के इक्वेशंस हैं, तो इससे मुझे v मिल जाएगा। अगर मैं इससे नंबर्स काटना शुरू करूं तो v विल बी 8 बाई 2 cos थीटा, तो 2 sin थीटा हो जाएगा एंड प्लस cos थीटा हो जाएगा। नाउ दैट इज़ द वेलोसिटी। अब इन्होंने बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ना, द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ v के लिए यू शुड ऑलवेज फिगर आउट द मिनिमा ऑफ द इक्वेशन। नाउ यू सी v इज़ अ फंक्शन ऑफ हु? v इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो आई कैन से फॉर मिनिमम v वेलोसिटी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा शुड बी 0। इसी को मिनिमा कहते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ज़रा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं इसको कोशेंट रूल से कर सकता हूँ। तो नीचे वाला टर्म v है, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, v का स्क्वायर होता है ना कोशेंट रूल में, कर दिया मैंने। ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, एक टर्म तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा आएगा -8 2 cos थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा आपको। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए बिकॉज इट डिस्क्राइब्स मिनिमा। तो ये मुझे दे रहा है कि भाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बेसिकली 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इधर 0 जाके ख़त्म ही हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा बोलूँ तो tan थीटा जो है वो 2 होना चाहिए। अगर tan थीटा 2 मिल गया मुझे, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसा बनाएंगे जिसमें tan थीटा 2 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा वो 2/√5 होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर √5 होगा, और cos थीटा 1/√5 होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक 2 है, ये 1 है। आप फिगर आउट कर लीजिए मैं कैसे कह रहा हूँ। तो फाइनली सब आ गया। तो फाइनली वो आंसर जो हमें चाहिए, वेलोसिटी मिनिमम। तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, वेलोसिटी विल बी 8/2 sin थीटा, बस यहाँ पे थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 sin थीटा के लिए 2/√5 एंड cos थीटा के लिए 1/√5, और इसको आप सॉल्व करिए। दिस विल कम आउट टू बी 8/√5 एंड दैट जस्ट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3.57 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट है। 3.57 meter per second is what we should get, which means option number 3 is correct here. So that is the trick here in this question, that the boy should travel at some angle with the horizontal.